तो जो लोग तो जिनको पता था कि ये कोई सिफारिश नहीं थी इसकी मतलब म्यूजिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मैंने क्या ही सिफारिश करनी है। बिल्कुल, मेरी एक ही सिफारिश है, माता रानी, और मेरी ऊपर उससे बड़ी और सिफारिश कोई नहीं हो सकती। हमें मलाई नजरा मुंह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, पेस डोगरा शैल सोबदा। अर्ली मॉर्निंग की कॉल आता है कि आज दिल्ली आ सकते हो। मैंने कहा आज कैसे आना भाई, जैसे मर्जी आ जाओ, अगर आ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम किसी और को ले लेंगे। हम पागल हुए, हम फटाफट जो इतनी महंगी टिकट फ्लाइट की, मैं और मेरी मम्मी टिकट करवा के 20,000 की टिकट हुई, सिंगल टिकट वो करवाई, पहुंच गए वहाँ पे। जैसे ही वहाँ पहुंची सर, शायद वो मेरी किस्मत में था, वो शो भी मैंने विन किया, पीटीसी वॉइस ऑफ पंजाब। सजना वे रांझणा वे सोहणिया वे माहिया वे सोहणिया वे रांझणा वे। नी मैं समझ गई इस गल दी रमज में समझ गई। बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था ये सरथल की तरफ जी, वो डीसी साहब कोई डिमांड कर रहे थे, कौन से गाने की डिमांड कर रहे थे वो सर गाना है ना माय नहीं मेरी है, हिंदी गाना का सुनाओ जी। चलो मेरी डिमांड ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ मेरी डिमांड ठीक है, लग जा गले। ओ मैं वही सुना लगी सर। अच्छा नहीं सच्ची हुई सुना कभी। एक वो दिल में वो चीज थी कि सर के साथ कभी बात नहीं हुई। नहीं। तो आज आई एम फीलिंग गुड कि ये आप लोगों का प्यार है जो जी। इतना मान सम्मान देते हो, जो देते हो, वरना सर। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, वाकई शख्सियत है जम्मू कश्मीर की, देश विदेश में उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, और अब तो और ज़्यादा हम कह रहे हैं कि उनकी जो एक पर्सनैलिटी है उसमें 4 चांद लग गए हैं, स्टेट अवार्ड मिल गया है। बड़ी अच्छी आवाज़ है, आप भी उस आवाज़ को जानते हैं, मैंने भी सुनी है, लेकिन सवाल उस चीज़ का नहीं है कि अवार्ड मिला। सवाल ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में अब टैलेंट जो है वो दिन बर दिन निखर कर आ रहा है और सोनाली डोगरा जी से सीधा हम बातचीत करेंगे। ज़्यादा तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं इन्हें। स्वागत है जी आपका। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सिंगिंग में किस तरह से आए, ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा। ये बताइए, स्टेट अवार्ड जो मिला है कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या सर पर चढ़ गया अवार्ड या अभी नहीं? पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका। एंड अवार्ड की अगर बात है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जिस दिन ये अवार्ड की लिस्ट रिलीज़ हुई थी, और अपना नाम उसमें देखकर एक अलग सा फील हुआ उस टाइम, वो मोमेंट ही अलग था। लेकिन यहाँ मैं कभी कोई चीज़ आने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने यहाँ ला दी फिर वहीं एंड हो जाएगी चीज़ें। तो अभी ये शुरुआत है, इसके बाद अभी मंजिल अभी दूर है। ये तो शुरुआत है, ये तो मंजिल अभी दूर है। मंजिल अभी दूर है जी। लेकिन कभी सोचा था? सर ड्रीम थोड़े बड़े ही शुरू से रखे हैं। अच्छा। कि क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही कि आप में अगर टैलेंट है, हार्ड वर्क करते जाएं, ऊंची सोच रखें, तो डेफिनेटली वो मंजिल आपको मिलेगी। तो जब लोगों को मिलते थे अवार्ड्स, क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई है तो उस टाइम पे जस्ट वो टैलेंट हंट्स में से मेरी शुरुआत हुई। जम्मू में कोई इवेंट हो जाता था तो उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, लेकिन स्टेट अवार्ड एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत सम्मान की बात है जी। और मैंने जब हमारे सीनियर्स को लेते हुए देखा स्टेट अवार्ड, उनके नाम दर्ज हुए देखे हैं लिस्ट में, तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ आती थी कि मेरा नाम कब होगा इस लिस्ट में। वो तो शुरू से ही सपने भी बड़े और ख्वाहिशें भी बड़ी जी, और उसे खुद के बलबूते पे हासिल करने का हमेशा सपना लिया है कि खुद करके चीज़ें अपने पास आएँ, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो ये जब एक लिस्ट और वायरल, हाँ जी सर, उसमें नाम नहीं था जी, ठीक है, मैंने भी वो लिस्ट पढ़ी थी, और अमित मेरा सहयोगी है, हाँ यहाँ पे सामने बैठा है, दिखेगा तो नहीं, खैर उससे मैंने बात की, मैंने कहा, मतलब मैं दिल की बात बता रहा हूँ, आपने तो दिल की बात करनी है, एंकर को भी चाहिए ना अपनी दिल की बात करे। तो मैंने मतलब नाम पढ़ा, मैं कहा
वो एक रोहित जी हमारे वहाँ के दैनिक जागरण के, उनसे मैंने बात, मैं सर एक लड़की का नाम नहीं है। कहते किसका? मैं कहा सोनाली का नाम नहीं है। कहते यार मैं भी ये सोच रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है कसम से, मतलब यही कहा था उन्होंने। हाँ जी सर। तो आपको जब वो लिस्ट वायरल हुई जी तो आपको यकीन हुआ उस पे कि जब या फिर शॉक हो गई यार मेरा नाम ही नहीं, मैं कहा सर सच में शौक हुई थी, और थोड़ा सा ये भी लगा था क्योंकि इसकी थोड़ी सी मैं स्टोरी बताना चाहूँगी। हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले, मतलब हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, एक कॉल आया था सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए कि आपका सारी डिटेल्स पूछी थी, एड्रेस एंड ऑल सब चीज़ें। तो मैंने जब उसमें अपना डिटेल्स दी उनको, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये किसी अवार्ड की वेरिफिकेशन है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरा नेम ऑफ द नॉमिनीज़ में चला गया हुआ है लिस्ट में। तो जब जिस दिन रिलीज़ होनी थी लिस्ट, उस दिन हम लोग थे एक पार्टी में हरी निवास में। तो मेरे अंदर वो ऐसे घबराहट मुझे हो रही है, वो मतलब टेंशन हो रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि क्या कि मुझे बनेगा award क्या मिलेगा बनेगा। कि नहीं मिलेगा। सर यूजुअली क्या होता है, 9-10 बजे के करीब में लिस्ट रिलीज़ हो जाती है हर अच्छा। साल, हम जब भी देखते आए हैं। सर इस बार 10 बज के 11 बज के लिस्ट नहीं आ रही। मैं मतलब बोलूं, इंतजार और ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ता गया। मैं आगे पीछे कॉल करूं क्योंकि मीडिया में पहले आ जाती है लिस्ट। मैंने बोला प्लीज़ यार पता करो। किया था किसी मीडिया वालों सर को किया, call? मैंने फ़ोन किया, और मेरे साथ अमर चौहान थी। हाँ। तो मैंने उनको बोला यार प्लीज़ कंफर्म करो, एंड उन्होंने जब कंफर्म किया कहते यार लिस्ट नहीं आ रही है। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, या तो मेरा नाम बाहर निकल गया होगा। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सर, जैसे टाइम पास आ रहा है तो मेरी फैमिली अलग से डिनर पे गए हुए थे वो सब लोग, और मैं अलग थी हरी निवास में। सर वो उन्होंने बेचारों ने ना अभी सर नहीं है, सीधा बात, ललित है मेरा नाम, ठीक जी, है। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, उसी टाइम वो लिस्ट आ गई जो आपने बोला, नेम ऑफ द नॉमिनी वाली। अच्छा तो खाना खाया भी था खाना कि बेचारों ने खाली- नहीं खाया था, उन्हीं का कॉल मुझे आता है कि यार तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में। मैंने कहा लिस्ट है कौन सी, प्लीज़ भेजो। जैसे अभी उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी नहीं थी तो रंग मेरे ऑलरेडी फेंट हो चुके थे, जान निकल गई हुई थी। तो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे या खाना खाने की तैयारी कर रहे थे और खाना किसी के अंदर गया ही नहीं। प्लेट ली हुई थी या अभी? बिल्कुल ली हुई थी सर, सब ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा, लेकिन खाना कैसे जाए अंदर, क्योंकि किस लिस्ट में मौके पर आ गई है? एग्जैक्टली। बस सर वो बात हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला यार तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में। बस मैंने पार्टी छोड़ी, मैं सीधे घर, मतलब थोड़ी देर वहाँ रुकी, मैं घर आ गई। घर आई हूँ 1:30 बजे तक मेरे माइंड में ये चल रहा है ये लिस्ट सही नहीं है। अच्छा, होता ना कि एक बार अंदर से जी। एक आवाज निकलती हाँ है जी। कि नहीं तेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यही आ रहा था। बट एक चीज़ और भी आ रही थी मेरे दिमाग में, वो ये था कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर देखेंगे, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। नहीं, ये नहीं, एक माइंड उस में आ समय रहा था। नहीं आ रही होगी। नहीं सर सच में आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें होती हैं हमेशा, कि अगर आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो लाइफ में, या है ना कुछ अपने अचीवमेंट्स में आपकी लाइफ में कम अचीवमेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा करोगे, एक ना एक दिन वो वक्त आएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि ये लिस्ट सही नहीं है। अच्छा। कुछ लोग बोल रहे थे यही फाइनल है, ये सेक्रेट से लिस्ट रिलीज हुई है। मैंने कहा नहीं हो सकती फाइनल। जीएडी की साइट पे आती है लिस्ट, उसको मैं सेकंड्स में ओपन कर रही थी। अच्छा। और वहाँ पे आ रहा था जो ऑर्डर फॉर स्टेट अवार्डीज, पोस्टपोन ऐसा कुछ आ रहा था। अच्छा, तो मैंने फिर जैसे यकीन हो गया। 1:30 बजा सर, मैंने वो लिस्ट ओपन की और मैंने कुछ नहीं देखा किसी का, सीधे परफॉर्मिंग आर्ट्स ओपन किया और मेरा नाम आया। मैं ऐसे चिल्लाई तो घर वाले भी सारे, मतलब 1:30 बजे तो घर वाले सो गए होंगे, तो सर चिल्ला सारे क्यों घबरा? जागे हुए थे, अच्छा, सब वेट कर रहे थे। अपनी उसमें आपने सबको जगा के रखा था। उनको भी मेरे से ज्यादा टेंशन थी, और अवार्ड मिलने से पहले भी टेंशन, मतलब नींद नहीं आ रही थी। जब मिल गया फिर उसके बाद तो वैसे ही उड़ गई। अच्छा, तो फिर मतलब कितने जब फिर लिस्ट- फोन कितने बजे आए तेरे? कॉल्स तो सुबह आना शुरू हुई। अच्छा, जी, कॉल सुबह आना शुरू हुई कि ऐसे अवार्ड का, लेकिन मैंने जो लिस्ट रात को ही देख लिया था। तो फिर तसल्ली होगी, जी, तसल्ली हुई, खुशी हुई बहुत। खुशी हुई, तो ऐसा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा काम जो है जी वो पसंद आया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। कितने दुश्मन बन गए हैं? दुश्मन सर ऐसा आजकल मुझे अवार्ड से बन भी जाते हैं। कॉल्स जो आ रही हैं वो यही है कि यू आर डिजर्विंग ऐसे, बट अंदर से किसके क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानती। बट दुश्मन डेफिनेटली बने होंगे। है ना बिल्कुल यार, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। सिफारिशी। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत जैसे आपने सिफारिश वर्ड बोला, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अच्छे लेवल पे कोई इवेंट होते थे, नेशनल स्टेजेस पे मैं परफॉर्म करती थी, जैसे ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन विन किया मैंने। तो जो लोग तो
जिनको पता था कि ये कोई सिफारिश नहीं थी इसकी मतलब म्यूजिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मैंने क्या ही सिफारिश करनी है। बिल्कुल। मेरी एक ही सिफारिश है, माता रानी, और मेरी ऊपर उससे बड़ी सिफारिश और सिफारिश कोई नहीं हो सकती। हमेशा मैंने उनके आगे अरदास की है। तो कुछ लोगों ने कहा था, जो मेरे को कंटेस्टेंट्स थे, कि ये सिफारिश होगी, सिफारिश से जीत गई। मैंने कहा सिफारिश से इंसान एक जगह जीत सकता है, हर बार नहीं। सो यही है। तो ये जो आपको अवार्ड मिला, जी कईयों ने तो कहा होगा ना, वह क्या वाकई सिफारिश थी? नहीं सर, नहीं, थोड़ी। क्योंकि मुझे लगता है कि सिफारिश होती तो मुझे बहुत पहले मिल गया होता। अगर सिफारिश ही करनी हो, कितना पहले मिल जाता? शायद बहुत पहले, 5-6 साल पहले मिल गया होता। अच्छा, अगर सिफारिश सिफारिशों से ही होती थी। चलना हो। सिफारिशों से सर काफ़ी बार कई किसी इवेंट पे जाती हूँ, हायर अथॉरिटी से कोई आया हो, तो मुझे लोग बोलते हैं कि तुम बोलो उनको, कभी अपने कोई चीज़ मांगनी है तो बोल दो उनको कि सर हमें ये चीज़ चाहिए एज एन आर्टिस्ट। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं की हैं। अपने बलबूते पे जो चीज़ की होती है उसकी खुशी अलग होती है। और अपने बलबूते पर तो आपको यकीन था कि मुझे लिस्ट में कि ये लिस्ट फेक है जो निकली हुई है। हाँ जी, और एक चीज़ और भी थी कि आज नहीं तो किसी ना किसी दिन ज़रूर मिलेगा जी। अच्छा, ये सिंगिंग का जो जहन में कब आया कि हाँ मुझे ये सिंगर ही बनना है? सर जर्नी तो बड़ी बचपन में शुरू हो गई थी। जैसे स्कूल के इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे, या एनुअल फंक्शंस होने, हर जगह आगे रहना, एक्टिव रहना, चाहे सिंगिंग हो चाहे डांस हो, स्टडीज़ के साथ साथ। लेकिन वहीं से टीचर्स ने देखा कि अच्छा गाने लग गई है, अच्छा गाती हैं, तो मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसे म्यूज़िक सिखाओ। लेकिन मेरी मम्मी ने बड़ा नॉर्मल लिया कि ठीक है गाती है, देखेंगे कभी फिर सिखाएंगे। क्योंकि उस टाइम जम्मू में प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इतना स्कोप नहीं था सिंगिंग को एज प्रोफेशन चूज़ करना, तो किसी के जहन में ही नहीं थी ये चीज़ें। लेकिन मैंने साथ साथ अपना म्यूज़िक रखा। सिंगिंग का प्रोफेशन मुझे इसलिए लग रहा है कि नहीं था क्योंकि यहाँ पर जब सरकारी नौकरी करो जी, बस बिल्कुल कुछ दूसरी एक्टिविटी तो करनी नहीं है ना, करनी है हमारे यहाँ पे। उससे तो ऐसे ही समझा जाता था ना कि ठीक है गाते हो, उसके अलावा क्या करते हो, वही ना, पत्रकार हो और करते क्या हो। Exactly. तो बस वही होता था। और मैं बड़ी लकी रही हूँ इस मामले में कि बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं। मुझे इस फील्ड में मैं कम आना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा लाया। मेरी मम्मी ने कहा, मेरे भाई ने कहा, कभी जम्मू में ऑडिशंस होते थे तो मेरे से ज़्यादा वो इतने ज़्यादा डेस्परेट होते थे, तुम्हें गाना है। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं कि मेरी मुझे तो लगता है इस अवार्ड के ज़्यादा हकदार तो वो वही लोग हकदार हैं। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया कि तुम रियाज करो, तुम प्रैक्टिस करो। पढ़ने के लिए कितने कहते थे? मैं आपको बताऊं पढ़ने वाली बात पे कि कौन पेरेंट्स ऐसे होंगे कि मेरे 12th के एग्जाम्स थे। अच्छा। और ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन था। अच्छा। फाइनल्स के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी और सेम डे मेरा एग्जाम था 12th का। मेरी मम्मी कहते बाद में दे देना पेपर, तू पहले पेपर तो आते रहते हो दो हर 6 महीने के बाद पेपर। और वो पेपर मैंने छोड़ा था और मैं साल जीती थी। नहीं, उनका भी ये था कि उनको आप पे यकीन था। मेन ये होता है कि जिस पर आप विश्वास करें, तो यकीन है, विश्वास होना चाहिए कि ये कर सकते। तो आपकी आवाज उन्होंने सुनी होगी ना तभी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सीखा कहाँ से? सीखा मैंने हाँ जी, वैसे तो स्कूल टाइम से शुरू कर दिया था। लाइट म्यूजिक गाती थी तो वो टीचर सिखाते थे। उषानंद मेरी मैम प्रिंसिपल रही हैं, फिर उस टाइम पे रोमी मैम, रश्मि अरोड़ा जी, राजू सर, मतलब स्कूल टाइम में जो जिन्होंने सिखाया वो ये टीचर्स रहे। वो कौन सा स्कूल था जो इतने अच्छे टीचर मिल गए? सर, टीचर्स क्या अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो टीचर्स ज्यादा वो करते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ो, आपको बड़ा ऑफिसर बनना है। बिल्कुल, हमारी प्रिंसिपल मैम को भी बहुत शौक था। अच्छा। और उन्होंने मतलब वो जो खुद ना बन पाए वो आप में बनना देखते, आप में छवि देखते होंगे। उन्होंने इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट किया है हर चीज़ के लिए कि इंटर स्कूल कंपटीशन होने, हमें बच्चों को महीना रिहर्सल्स करवानी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहीं से हमारी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक प्रोफेशन चूज़ करना ये नहीं आइडिया था, शुरू से था डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनने का एक माइंड में था मेरे। अब तो आप सुरों के डॉक्टर बन गए ना। डॉक्टर तो वही है, अब नए सुर निकालने सर। बिल्कुल सर। तो मैंने फिर अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जम्मू में जितने शोज़ होने, रियलिटी शोज़ होते थे, कुछ भी टैलेंट हंट होने, वहाँ पार्टिसिपेट करना। कुछ ना कुछ रैंक रहता था, कभी फर्स्ट आना, कभी सेकंड, थर्ड, ऐसे रहता था। वहाँ से इंटरेस्ट और बढ़ने लग गया। और स्टेज पे कभी कैश अमाउंट मिल जाती थी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसी पे आ रहा था, जब वो कैश अमाउंट मिलता था, अवार्ड मिलता था, रिवार्ड मिलते हैं, तो आपने कहा होगा नहीं ये प्रोफेशन तो ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ साथ में सिंगर भी, और लोग ये कि इज्जत मान देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उससे मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो रहा इसमें, म्यूज़िक में। तो साथ साथ
पेरेंट्स ने भी हर जगह जाने के लिए सपोर्ट दिखाया। 24/7 मेरी मम्मी मेरे साथ रही हैं। कोई भी इवेंट होने इतनी केयर करनी कि अपना भूल जाना सब कुछ और मेरे पर अपना टाइम देना हमेशा। तो शायद उनकी वो तपस्या जो है वो अब रंग ला रही है। और मैंने 11th-12th में मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ किया था, क्योंकि मेरे भाइयों ने दोनों ने वो चूज़ किया था। तो मुझे लगा कहीं मुझे नालायक ना बोल दें कि इसने BA चूज़ कर लिया मतलब अब अपना इसमें कर लिया है, कुछ और आर्ट्स में कर लिया है। तो मैंने बोला कि ये गलत हो जाएगा। अब मेरे लिए इतना गलत हो गया। 11th-12th में आपने नॉन मेडिकल पढ़ा हुआ है? हाँ जी। तो फिर ग्रेजुएशन किसमें? ग्रेजुएशन मैंने फिर म्यूज़िक में BA किया मैंने। अच्छा। क्योंकि टफ हो गया था 2 ट्रैक्स पे चलना। म्यूज़िक भी चल रहा था, साथ साथ वो भी चल रहा था। और नहीं, दूसरा तो आपने बता दिया ना कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये मत सोचो कि हाँ जी कि मैंने आर्ट्स रखा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, मैंने लेकिन उस टाइम मुश्किल आर्ट्स था वाले सर। भाई इंटेलिजेंट ही होते हैं, आर्ट्स वाले को तो ऐसा मत होते हैं। समझो। लेकिन ये है कि एक समाज में एक है एक रुतबा, भाई मेडिकल नॉन मेडिकल ये बड़े इंटेलिजेंट है सर, बट अभी चेंज हो गया है। हाँ, अब तो अभी चेंज कलाकार को अलग ओहदा दिया जा रहा है, वो वो अलग अलग ये तो ओहदा बड़ी है, अच्छी बात बिल्कुल है। सर। और तभी तो मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को, युवतियों को देखकर ही जम्मू के जो बच्चे हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। जी। पहली परफॉर्मेंस कहाँ की थी जो बड़ी, जब ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, जब मतलब दिल की जी। धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, थोड़ा सा डर लगता है, स्टेज पे कांपना शुरू हो जाता है इंसान? वैसे तो मुझे हमेशा ही डर लगता है स्टिल, मतलब अभी भी मैं लाइव स्टेज पे नहीं, वो जाती डर हूँ। बड़ा जरूरी है। हाँ ओवर जी। कॉन्फिडेंस हो जाता है बंदा वैसे। बिल्कुल, वो तो डर लगता है जरूरी कि पहला सुर कैसा लगेगा, लोग कैसा रिस्पॉन्स उनका रहेगा ऑडियंस का, वो आज तक डर लगता है। लेकिन जो जम्मू में भी मैंने बड़ी ऑडियंस में गाया है, जैसे अभिनव थिएटर का दौर था, वहाँ पे कितनी फुल रहता था हॉल, वहाँ पे गाया है। लेकिन ज़्यादा जो ओपन स्टेज जिसमें। हाँ जी, सबसे ज़्यादा जो मेरी जब शुरुआती दौर की मैं बात करूँ तो नेशनल स्टेज पे वॉइस ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हुई थी। अच्छा। अब वो इतने बड़े चैनल पे टेलीकास्ट होना था स्टार प्लस के लिए, मैंने तब कुछ सीखा नहीं था, मुझे अच्छा। कुछ नॉलेज नहीं थी म्यूज़िक की, बस शौकिया शौक था। गाती थी। और जैसे मैंने कहा फैमिली सपोर्टिव है, तो ऐसे इस मॉर्निंग में कॉल आता है, अर्ली मॉर्निंग मेरे ब्रदर का, कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, जम्मू में मुंबई से टीम आई है, तुम्हें ऑडिशन देने जाना है। मैंने कहा यार ये बेइज्जती करवाएंगे अपनी। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, कोई नहीं अभी सीखने दो फिर देखेंगे। नहीं 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 नहीं, जब तक तुम गाओगे नहीं, लोगों के बीच में नहीं जाओगे, हाँ, कैसे पता चलेगा कमी कहाँ पे, कहाँ से क्या मैं कमी reject है हुआ। एग्जैक्टली। तो मैं भी वही डरती डरती रेडी हुई, फिर गई वहाँ, तो लकीली जम्मू कश्मीर से अकेली मैं सेलेक्ट हुई। अच्छा, जी, ये कब की बात है? ये 2007 की। अच्छा, हाँ जी, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया। और जब वहाँ गई तो बिल्कुल सीखा नहीं था, तो थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि जब तक आपके सर पे गुरु का हाथ नहीं है हाँ, तो आपके अंदर एक वो झिझक रहेगी। मैं गाया वहाँ पे, जो मेरी एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड वॉइस थी, उसके साथ गाया। इनफैक्ट सबने अप्रिशिएट भी किया। सुखविंदर सिंह जी हमारे जज कौन थे जज? और कौन था? सुखविंदर अच्छा। सिंह जी, इस्माइल दरबार जी, अच्छा। और मोंटी शर्मा जी, जिन्होंने सावरिया मूवी का म्यूजिक दिया हुआ है। तो ये सब वहाँ थे, जो शान हैं वो एंकर थे उस शो को कर रहे। हाँ, शान ही करते हाँ थे, जी, ठीक। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो एक डर का भी था कि कैसे गाना है, लेकिन एक कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि शुरुआत हो चुकी है अच्छी जगह से। मतलब गिनती में आ गए जी, हम, ठीक है। बस वहाँ से ही फिर मुझे पहचान मिलने लगी। जम्मू में गा रही थी, थोड़े बहुत लोग जानते थे, बट जब मैं वॉइस ऑफ इंडिया में अकेली सेलेक्ट होके गई तो जम्मू के और लोग भी कितनी जानने मुबारकें आई लगे। घर में, कितने सर फोन उस आए? टाइम नहीं आई थी मुबारकें, लोगों ने बोला ये कहाँ चली गई, ये क्यों सेलेक्ट हो गई। मुझे अपने ही लोगों ने कहा अच्छा। कि और बहुत सारे लोग थे, बट कहते हैं ना कि सिफारिश उस टाइम कहा था पक्का सिफारिश हुई होगी। और मैं सुनती थी, बट मुझे लगता था कि मेरी कहाँ से सिफारिश, मेरे कौन से पापा कोई मिनिस्टर हैं कहीं के, या मदर मिनिस्टर हैं कहीं की। मेरा कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। हम एक मिडिल क्लास फैमिली वाले मेहनत तो लोग। रंग लाती है ना। बिल्कुल, उस बातों को सुन सुन के मुझे लगा हार्ड वर्क की और नीड है, कि लोग जब आपको बोलेंगे आप डिजर्विंग हो, तब अलग मज़ा होगा। तो अब लोग कहते हैं कि नहीं आप डिजर्व करते थे, तो आई थिंक मेहनत रंग ला तो गई। और कहाँ पे किया कहीं, यहाँ पे कोई बड़े सिंगर्स जो जज बने हो? हाँ जी, उसके बाद मैंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। उसके टॉप 10 में मैं रही थी। टॉप 10 में? हाँ जी। वाह। उसमें आशा अच्छा, नहीं, भोसले पहले वो बताइए, वो क्या कहते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, उसका क्या बना? वॉइस ऑफ इंडिया के मैं टॉप 15 से एलिमिनेट हो गई थी। अच्छा। जी, बहुत टफ कंपटीशन था सर। वहाँ पे उस समय तो सीखा भी नहीं सीखे आता। हुए लोग बच्चे आए थे सारे, और मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगा कि मेरे में ये कमियां हैं। कमियां तो खैर बहुत ही थी, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी हैं, लेकिन उस टाइम पे मुझे एक
कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बड़ा लो था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन मैंने बाकी बच्चों को देख देख के बहुत सी और चीज़ें उन सीखी। बच्चों के साथ कंपटीशन था जिन्होंने अपना करियर इसमें बनाया। करियर इसमें बनाया और ये सबसे सीख बड़ा, कर आए सीख हुए कर, बच्चे। हाँ। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे सीखना चाहिए। आते ही मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट की पंडित पृथ्वीनाथ रैना जी से। उनसे ही अपना सारा जो क्लासिकल में कैसे सारेगामा पाधानीसा, मतलब नोटेशंस, अलंकार, कैसे सब चीज़ें उनसे सीखी। फिर उसके बाद मैंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। मीनवाइल मेरा जम्मू लेवल पे कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा एक जहन में है कि जो दिखता है वही बिकता है। आप छाए रहेंगे, लोगों की नज़रों में रहेंगे, चर्चा का केंद्र रहेंगे, बिल्कुल, लोग सुनते रहेंगे। तो मैंने हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एक्सपीरियंस भी गेन। चलिए आगे बढ़ते, कुछ कोई जो गाना अच्छा लगता है कोई सुना दीजिए। जी, बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, बट एक गाना जो अभी लोगों की जुबान मैं भी पर है। डिमांड करूंगा, वो जी, जी, सुनूंगा मैं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक ठीक है। है। मलाई नजरा मुंह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, पेस डोगरा शैल सोबदा, हो पेस डोगरा शैल सोबदा, हो डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा, होए पेस डोगरा शैल सोबदा, डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। ते जिला तुझसे सिखा दे है, हाँ चलो तुझसे डोगरी गाना है, मैं डोगरी ये हिंदी में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के बाहर भी इसे देखेंगे लोग, बिल्कुल। तो ये इसलिए हिंदी में चल रहा है। हाँ जी। लेकिन अब डोगरी में थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ जी। तो जिला तुस राणा जी कोल गए तो उन्हें क्या किया कि कुड़ी वाली बड़ी कमी है या नहीं, थोड़े इतने थे जो करना है, मेहनत करनी है। जी सर, मेरे सारे दे गुरु खैर बड़े अच्छे होंदे न, बट साढ़े इस गुरु कुछ अलग क्या है वो, उन्हें मी पहले पता चलिया हा उंदे कोल ज्वाइन करने को पहले कि वो नहीं लैंदे बच्चे इयां, अच्छा, मतलब सुने भी ना, और वो बड़ी ना चूजिन बड़े हो इस मामले च। ते बट जिसले मैं गई उत्थे, सर ने मिगी सिर्फ आख्या कि सा लगाओ, सा मैं हारमोनियम पर गाया, तो उन्हें उस वेले में आख्या कि तुम अभी एडमिशन ले सकती हो, तुम स्टार्ट कर दो। और उन्हें ओहदे बाद मिगी हर बच्चे पर उन्हें बड़ी मेहनत की, और ये नहीं आख्या कि कमियां या कुछ इयां, हमेशा ये चीज़ आखी कि रियाज करो, रियाज करो, रियाज करो तो आप ऑटोमेटिकली राज करोगे। सो रियाज एंड राज का बड़ा सिमिलर सा वो है, तो हमेशा आशीर्वाद दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरा वो जो बीच में रोक दिया था मैंने, जी। इंडियन आइडल। हाँ जी, हाँ, इंडियन वहाँ आइडल। पे वो इंडियन आइडल के मंच का एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ सुनिधि चौहान जी जज थी। अच्छा। जी, सलीम सुलेमान जी जो वो जज थे, अनु मलिक जी जज थे। एंड ऑडिशन राउंड जब मैंने क्लियर किया, उसके बाद स्टूडियो राउंड्स तक मैं पहुंची थी। टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में मैं थी, और जिस दिन मैं एलिमिनेट हुई थी उस दिन आशा भोसले जी वहाँ आई अच्छा। थी। हाँ जी, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, और इतनी ब्लेसिंग्स दी थी कि उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था। बट मे बी शो का एक अलग फॉर्मेट होता है, उनका एक अलग डिसीजंस होते हैं, उसको भी मैंने बड़ा पॉजिटिवली लिया था। और मुझे ऐसा लगा था कि कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब हम ना समझ होते हैं, जब हमारी जर्नी हाँ, फिर कई जस्ट ख्याल बिगिनिंग आते हैं, होती है, कई उस टाइम ख्याल हमें आते हैं। लगता है कि हम क्यों एलिमिनेट हो गए, मैंने तो इतना अच्छा गाया इतना था। अच्छा गाया था। बट जो गुरु सामने बैठे हैं उनको वो पता है। बेहतर जानते हैं कि आप में क्या कमी है। तो मे बी उस टाइम उनको लगा होगा कि ये चीज़ अच्छे से नहीं हो पाई, तो मैं एलिमिनेट हुई टॉप 10 के बाद। टॉप 10 से जब मैं वापस घर आई हूँ, तो मेरी मदर, जैसे मैंने कहा कि वो बड़ी ज़्यादा म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने पीटीसी चैनल पे एक शो का देखा, ऐड आ रहा था, वॉइस ऑफ पंजाब, पीटीसी चैनल। अच्छा, फिर और उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, उन्होंने फटाफट कॉल किया उस नंबर पे। अच्छा, जो एक numbers से call आए हो नहीं, रहे- दूसरे में से हो गया। जी, क्योंकि माइंड, मैं हमेशा ही कहती हूँ सर, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा बहुत बड़ा खुल खुलता जाता है। तो वही हुआ मेरी लाइफ में भी कि मम्मी ने वो नंबर पे कॉल किया, और उन्होंने बोला कि नहीं, ऑडिशंस हो चुके हैं, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। मेरी मम्मी ने उनको कॉल किया वापस, आप एक बार आवाज़ सुन लो, अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी आप मत लेना, उसको रहने देना। उन्होंने बोला ये कौन है यार, इतनी कॉल्स कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा। उन्होंने मेरा IVR के थ्रू ऑडिशन लिया, मतलब ऐसे वो कॉल थ्रू हाँ, कॉल समझ हुआ। गया, समझ गया। वैसे उन्होंने कॉल पे बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, अभी हमारी वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, पहले हम उनको देखेंगे, देन विल कॉल यू। उनका ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे एक अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आता है कि आज की आज दिल्ली आ सकते हो। मैंने कहा आज की आज कैसे आना भाई, जैसे मर्जी आ जाओ, अगर आ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम किसी और को ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम पागल हुए, हम फटाफट जो इतनी महंगी टिकट फ्लाइट की, मैं और मेरी मम्मी टिकट करवा के, 20,000 की टिकट हुई, सिंगल टिकट, वो करवाई, पहुंच गए वहाँ पे।
जैसे ही वहाँ पहुँची सर, शायद वो मेरी किस्मत में था, वो शो भी मैंने विन किया, पीटीसी वॉइस ऑफ पंजाब विन किया। अच्छा। हाँ जी, अरे उसमें मास्टर सलीम जी जज थे, हर दिन अलग अलग जजेस होते थे, लखविंदर वडाली जी जज थे उसमें, और मतलब मेरी लाइफ का वो एक अलग मतलब चेंज ही आ गया कि पंजाबी इंडस्ट्री भी मुझे जानने लग गई वहाँ से। तो PTC पंजाबी इंडस्ट्री के लिए गाने गाए हैं? हाँ जी, पीटीसी चैनल के लिए गाने गाए हैं मैंने, जी म्यूज़िक के लिए फिर गाने गाए, उसके बाद जियो म्यूजिक की मतलब एल्बम निकल गई है? हाँ जी, जी म्यूज़िक पे आ गया मेरा गाना एक। और फिर उसके बाद पीटीसी के लिए तो बहुत सारे गाने किए, पीटीसी स्टूडियोज़ के लिए, उनके लिए डिवोशनल भी किया मैंने, और वैसे पंजाबी सॉन्ग्स भी। और एक मूवी पंजाबी आई थी उसके लिए बहुत पहले, उसके लिए गाया था, ब्लड स्ट्रीट करके मूवी थी, उस पर भी गाया हुआ है। अच्छा, तो अब बॉलीवुड का इंतजार है। जी चलिए, वो भी मिल आ जाएगा। बिल्कुल। तो विदेशों में भी कुछ हाँ बुलाते जी, हैं? विदेशों में क्योंकि भी किया अखबार में मैंने। पढ़ रहा था कभी, मतलब दुबई में भी गए थे आप, जी, पता नहीं एक्सपो में, कनाडा कनाडा में भी गई, कनाडा में ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ा था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जापान में भी गई। वो कैसे इतने कांटेक्ट बना लिए विदेशी में? कौन है? सर कांटेक्ट बने ऐसे कि जापान और दुबई में मैं जम्मू के थ्रू गई थी, जापान गई थी सोनसल फाउंडेशन के थ्रू, और दुबई में अभी गवर्नमेंट का ही, जम्मू कश्मीर की यहाँ से सरकार का ही एक वहाँ इवेंट था, तो उसके थ्रू गई थी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया गई हूँ पंजाबी प्रमोटर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने वॉइस ऑफ पंजाब देखा था, उन्होंने देखा था कि ये अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने मतलब वहाँ पे contact किया। लोग मतलब कि गाना सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं अच्छा, बहुत डोगरी। ज़्यादा, तो वहाँ पे डोगरी पंजाबी तो वहाँ सारा। पे वहाँ पे फिर डोगरी गाए थे आपने? वहाँ डोगरी गाए थे मैंने सर, जापान गई थी तो डोगरी, कश्मीरी, ये सारा गाया था। अच्छा, कश्मीरी भी आती कश्मीरी है? भी गाती हूँ अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। वाह। जम्मू कश्मीर की ऑलमोस्ट भाषाओं में, जैसे किश्तवाड़ी में मैं गाती हूँ, भद्रवाही में गाती हूँ। अब ठीक, अच्छा, सारी भाषा। अभी एक आपका बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था, जी ये सरथल की तरफ, जी, वो डीसी साहब कोई डिमांड कर रहे थे, कौन से गाने की डिमांड कर रहे थे वो सर गाना है ना माए नहीं मेरी ये, हम्म। वो गाना मैंने ऐसे गाया मतलब था आप वहाँ। गाना गा रहे थे तो उन्होंने कान में कुछ कहा, हाँ मैं जी, हाँ कह रहे होंगे कि बस करो अब। नहीं, वो कह रहे थे लेकिन- गाते रहो गाते रहो, क्या गाया था? इनफैक्ट वहाँ पे सर इवेंट था 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का टोटल इवेंट। मेरी अच्छा। परफॉर्मेंस 1 घंटे की थी, बट उस इवेंट में मैंने 3.5 घंटे गाया है कंटिन्यूसली, 3.5 घंटे। एंड डीसी साहब वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो रहा है, आप 3.5 घंटे, हमारी 1 घंटे की बात हुई थी और आप हमारे डिमांड्स पे गाते जा रहे हैं। मैंने कहा सर ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए, फिर मज़ा आता है। और डीसी साहब ने उस टाइम कान में ये कहा था कि आप वो गाना गाओ जिससे आपने शुरुआत की थी इवेंट की। अच्छा, इवेंट मैंने की। इवेंट में पहला गाना गाया था, वो था शिमले नी बसना कसोली नी बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, सरथल जाना ज़रूर है, सरथल जाना ज़रूर, माए नी मेरी जमुआ दे राहें, सरथल कितनी एक दूर है, सरथल कितनी एक दूर। मतलब आपने अपने गाने में वहाँ की लोकेशन को प्रमोट जी, कर दिया। बिल्कुल। तो असली था क्या ये? असली में था मायनी मेरी ये शिमले दे राहें चंबा कितनी के दूर, अच्छा, ये था। और शिमले नहीं बसना से कसोली नहीं बसना, वो तो चंबे ठीक है, जाना जरूर। जरूर, सो मैंने उसमें सरथल बोल दिया, तो सर को बहुत पसंद आया था, और उन्होंने बोला कि एक बार फिर गाओ हमारे लिए। सो कान में वही बोल रहे थे तो उसके अलग चार्जेस दिए कि नहीं दिए? अलग चार्जेस नहीं सर, मेरे लिए वो एप्रिसिएशन ही बहुत मैटर करती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मतलब दिखाया वहाँ सारी ऑडियंस ने, और बहुत अप्रिशिएट किया था। चलिए, बहुत अच्छा है। जी तो अब क्या है, पढ़ रहे हो अभी भी? हाँ जी, हाँ जी सर। कोई सुना रहा था मुझे, कह रहे थे पढ़ाई में बड़ी रुचि है। बिल्कुल। अब क्या कर पढ़ाई रहे में एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं 12th के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगी आगे, क्योंकि म्यूज़िक में इतना ज़्यादा रुझान था। लेकिन शायद मेरी किस्मत में पढ़ाई भी साथ साथ चल रही, मतलब लिखी थी कि मैं अभी MA किया मैंने म्यूज़िक में ही, उसके बाद अब मैं PhD कर रही हूँ LPU से। तो अच्छा, चल- PhD? हाँ जी अब सर, डॉक्टर लग जाएगा आगे। होपफुली डॉक्टर सोनाली डोगरा, वाह। जी। तो पहला गाना याद है? बहुत अब देखो पहला, कितनी यादाश्त है। बिल्कुल याद है, यादाश्त देखेगी पड़ेगी। बिल्कुल याद है। पहला गाना मेरे स्कूल टाइम में मैंने इंटर डोगरी गाया था या हिंदी? सर डोगरी भजन था वो। अच्छा, हाँ जी। चलो सुनाओ ना, फिर सुनेंगे।
7-8 साल की उम्र का वो परफॉर्मेंस था और उसकी भजन ही था वो डोगरी। साढ़े शाम पधारे न, साढ़े शाम पधारे न, हस दे लग दे प्यारे न, साढ़े शाम पधारे न। ये बोलते हैं उसके भजन के। मतलब पहली परफॉर्मेंस, पहला वो तो भजन। हाँ तो जी, देखिए सोलो शाम परफॉर्मेंस जी, पहली थी। तो देखिए शाम जी की वो मिल गया आशीर्वाद। बिल्कुल सर। और कुछ याद है कि हाँ जब पब्लिक के सामने इतना बड़ा स्टेज हो, वो वहाँ पे कौन सा गाना गाया? वहाँ पे वैसे तो जब लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं तो मल्टीपल सॉन्ग्स रहते हैं, लेकिन नहीं कुछ याद हाँ, मैंने वॉइस ऑफ इंडिया में गाया था। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ऑडियंस थी, उसमें मैंने गाया था ये ऋचा शर्मा जी का गाया हुआ गाना, ताल मूवी से था, वो गाया था। कौन सा? सजना वे रांझणा वे, रांझणा वे सोहणिया वे, माहिया वे, माहिया वे सोहणिया वे, रांझणा वे। नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज मैं समझ गई। नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज मैं समझ गई, नी मैं समझ गई। आए रांझणा वे, माहिया वे, सोहणिया वे, रांझणा वे, माहिया वे, रांझणा वे। तो जब ये परफॉर्म किया है, इसमें तो सुर बड़े जबरदस्त ऊंचे, खैर मुझे तो इतना वो नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि सुर काफी उठ रहा है। जी जी जी। तो उस वक्त जब ये गाना गाया जी। तो क्या मतलब वो होता है, वो क्या कहते हैं, वंस मोर, कभी होता है भी ऐसा? बिल्कुल हुआ है सर, बहुत बार हुआ है। एंड वंस मोर के लिए तो लकीली इतना ऑडियंस का सपोर्ट मिला है कि हर इवेंट के बाद हो ही जाता है। अच्छा, जी तो कोई डोगरी गाना सुना दो ना कोई अच्छा सा। जी। डोगरी गाना मेरा एक रिलीज हुआ था रिसेंटली, दुपट्टा तेरा सत रंग दा, अच्छा, उसी सुनाओ की ना। कुछ लाइंस गाते हैं। हो लके कन्ने लुआरे खंदा, तेरे सिर तो उडदा जंदा, लके कन्ने लुआरे खंदा, तेरे सिर तो उडदा जंदा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा सत रंग दा, दुपट्टा तेरा सत रंग दा, कुड़ी दे दिलै गी ठगदी, कुड़ते कन्ने सोहनी लगदी, कुड़ियें दे दिलै गी ठगदी, कुड़ते कन्ने सोहनी लगदी, ओ पग तेरी, ओ पग तेरी, ओ पग तेरी सूहे रंग दी, ओ पग तेरी लाल रंग दी। तो सोनाली जी, आप तो डोगरी गाना गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं, तो घर में बोलते क्या हो? डोगरी, डोगरी जी गल्ला डोगरी करते च की गल करनी होनी हो? अच्छा, हाँ जी। तो है भी बड़ा हुआ है। बचपन तो किसा डोगरी बोली घर। हाँ, हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ पर ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। कल के मेरी मैडम कन्नै मुलाकात हुई, साड़ी जेह्ड़ी मेरी बचपन दे जेह्ड़े स्कूल च प्रिंसिपल मैम, उ'नें मिगी कॉल कीता और इन्ने खुश होए ओह्, उ'नें मिगी आखेआ कि मैं घर आइयै मुबारक देना चाह्न्नी आं। सो कल के मेरे घर आए दे हे और उ'नें इ'यै गल्ल बोली जेह्ड़ी तुसें आखी, शायद तुसें दिल दी गल्ल पता चली। उ'नें कल इ'यै बोलेआ कि मैं उ'नें क्रेडिट दित्ता कि तुहाड़ी वजह कन्नै अस इस मुकाम उप्पर पुज्जी सके आं। सो उ'नें आखेआ कि नेईं, तुस तुहाड़े च टैलेंट हा, तुसें इस जगह पर पुज्जना गै पुज्जना हा। लेकिन उं'दा एह् बड़प्पन है कि उ'नें एह् गल्ल आखी, लेकिन टीचर्स दा आशीर्वाद, नहीं ब्लैसिंग्स, नहीं उनके आशीर्वाद के सब कुछ होता बिल्कुल है। उस वजह कन्नै गै होया। सो कल के मेरी मैम कन्नै मुलाकात अच्छा। हुई। हाँ जी। ते कदी इ'यां होया भला है ते बड़ा इ'यां मैं आखा ना रूढ़ीवादी क्वेश्चन है जेह्ड़ा, क्योंकि अस जी। समाज ते हल्ली उ'ऐ ना, बिल्कुल। अस भी ओह्दे च गै रौह्ने आं। जी जी। रूढ़ीवादी सोआल भी है, पता नहीं हून लोग क्या आखन। कदी इ'यां होया भला जिल्लै नेईं कुड़ियें बाहर नहीं भेजना, अज्ज भी आखदे हाँ जी, न, हाँ बेशक जिन्ना मर्जी मॉडर्न बनी बिल्कुल। जाचै, एह् सच्चाई ते सच्चाई हाँ है। जी, हाँ जी। घर आह्ले बड़े ओह् करदे न। ते कदी इ'यां होया भला पापा ने आखेआ नहीं नहीं जाना है, जाना ते फिर मम्मी लेइयै जां भ्रा गी लेइयै हाँ जाना? जी हाँ जी। मैं इस गल्ल च
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕन्ने ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ हाँ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕੁਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਉੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਸਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਨੀ ਆ ਇਵੈਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਕੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਜਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਮਿਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਆਰਟਿਸਟ हैं चूँकि मैं गल एक ऐड करना चाहनी हाँ आर्टिस्ट हैं चूँकि कोहा ने एक बारी मैं आख्या हाँ मैं एम मान आवाज़ पंजाब दी च गई तो उन्हें आख्या जी अस नहीं अपनी कुड़ी गी घर बाहर भेजदे अस नहीं कुड़ी कल्ले भेजदे और राती राती दे इवेंट नहीं अस करांदे होंदे साढ़े घर वाले अच्छा नहीं समझदे ये एक आर्टिस्ट दी मदर नूं जुने गल बोली मैं इयो रूढ़ीवादी दी गल करा रहा और ओदे बाद की होया कि अज दी डेट विच वो कलाकार कल्ले के लेट नाइट भी परफॉर्म करा देन लेकिन विश्वास होना चाहिए विश्वास होना चाहिए चाहिए एग्जैक्टली अपने पर है ना अपने पर और तुस अच्छा कुछ करा दियो तुसें ये पता होना चाहिए कि मैं ठीक हाँ बिल्कुल भावें मेरे पर कोई मर्जी उंगली कोई चुके दिल है, कोई- लेकिन एक ना एक दिन उही लोग थोड़े कन्ने खड़ोते दे होंदे न थोड़े उही सपोर्ट होना, विच बिल्कुल। क्योंकि जेल्लै तुस अच्छा कुछ करदे हो अगर नेगेटिव करगे तो कुहा ने कन्ने नहीं खड़ोना ते बड़ी सारी ऐसे लोग हैन जेह्ड़े ये चीज़ बोलदे होणगे पैह्ले कि म्यूजिक दा केह् करियर है कुछ नहीं है क्यों तुसें इस फील्ड च पाई ओड़ेआ लेकिन अच्छी सोच आला हमेशा अच्छे लेवल पर पुजदा है और उसी फिर बाद ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕਿ जी। अच्छी आवाज होवे और दूआ ये है कि उसी एक जुनून तक लेना है जी ताइए तो तुस अगे पुछ ये नहीं है ठीक है बड़ी शैल आवाज भी है हाँ जी, हाँ जी। खाई लै कर लगे ये कर लगे लेकिन तुसें प्रोफेशन बनाया जी, अपना प्रोफेशन जी। सही बनाया वरना कुतै भी नौकरी भी पढ़े लिखे दे हो कुतै जी। नौकरी भी लगी सकती है कोई हिंदी गाना क्या सुनाओ जी चलो मेरी डिमांड दा Okay. ठीक है मैं तुहानू आख्या मेरी डिमांड दा ठीक एक है। लग जा गले ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਰ अच्छा नहीं नहीं ਸੱਚੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਵਾਲਾ नहीं नहीं ये मैं ये बता रहा हूँ ये कोई फिक्सिंग नहीं थी नहीं, fixing और कुछ नहीं था ये मैंने पहले कह दिया कि एक डिमांड में और बिल्कुल। वैसा भी नहीं था क्योंकि इंटरव्यू से पहले बातचीत होती हाँ है जी हाँ जी हाँ जी और ये गाना मतलब मेरे बहुत करीब है ये जी इनफैक्ट सभी के मेरा खुद बहुत करीबी सॉन्ग है ये, तो ये गा देते हैं इसकी कुछ लाइंस और अभी आपके साथ बैठी हूँ तो सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आप सामने बैठे तो इसलिए कह रही हूँ मैंने जम्मू में सबके साथ इंटरव्यूज़ किए हैं सब सीनियर जितने भी हमारे हैं जर्नलिस्ट या नहीं, कोई भी सारे मीडिया बड़े- कर्मी बड़े हैं जबरदस्त सब हैं, सब बहुत सब- उम्दा हैं सब बहुत- अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपसे कभी एक पहली वो दिल में बार। वो चीज़ थी कि सर के साथ कभी बात नहीं हुई नहीं, 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 तो आज आई एम फीलिंग गुड कि ये आपके आप लोगों बिल्कुल का सामने प्यार है बैठी जो हूँ। जी इतना मान सम्मान देते हो नहीं, इज्जत नहीं, देते हो वरना ऐसा कुछ नहीं आपका है, बड़प्पन है और आप यहाँ बैठकर इतने बड़ा कंफर्टेबली आपने हर चीज़ रखी नहीं, वो ठीक तो चल रहा तो आपके लिए ये गाना सर से वाह जी वाह Thank मजा you, आ sir. गया और इस गाने की पिक्चराइजेशन बड़ी अच्छी है बहुत अच्छी है। बहुत वो है और आपने क्या जबरदस्त वो किया थैंक यू अब नेक्स्ट क्या है ये तो मुझे पूछना पड़ेगा ना जी सर क्योंकि देखिए बचपन से लेकर अब तक जो आपने अचीव किया जो आपने सोचा वो कर लिया जी अब ये है कि अब आपको उस मंजिल तक जाना है जो आपने सोच के रखा हाँ ठीक है नाम तो हो गया ना
सर इस नाम को कायम करने के लिए लाइक मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो कर लिया उससे और ज़्यादा ऊंचा क्या करना है, वो ये रहेगा कि अभी स्टेट अवार्ड मिल गया, नेशनल की तैयारी शुरू हो जाएगी और हम अच्छा तो कहते हैं नेशनल मिले, पद्मश्री पद्मश्री, मिले बिल्कुल। और जितने भी अवार्ड जी। मिले। और दूसरा ये है कि बस आपका तो देखिए ये एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, आपका नाम होना ही होना है, जी। लेकिन आपके बहाने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बिल्कुल। और ज़्यादा सबसे हमारा पहले- करेगा, सबसे वहाँ पे पहले जम्मू जाएगा। कश्मीर का नाम। और बाद में मिलना नहीं मिलना, जैसे पद्मश्री या आप नेशनल अवार्ड की तो ये बात कर रहे चलती है, हैं, देखिए वो बात की अवार्ड बात मिलना है। नहीं हाँ। मिलना वो है कि मुझे तो लेकिन अपना, मेहनत लेकिन जारी मैं रहेगी। मैं ये अपने तरफ से हमारे जम्मू वासियों की, मतलब जम्मू बीइंग जम्मू का मैं एक नागरिक हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जितने अवार्ड मिले मिले बिल्कुल। और अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ से बिल्कुल। निकले। तो किसी को ट्रेन भी कर रही हो आप कि नहीं? सर अभी खुद ही हो रही हूँ ये बड़ी खुद ही। ये आपने वो कहा कि अभी खुद ही ट्रेन हो रहा है। खुद वहाँ ही पर हो मैंने ये देखा कि 2 साल 3 साल किसी का करियर होता नहीं है तो वो बच्चों को रियाज करवाना शुरू करवा देते हैं कि हम भी गुरु बन गए हैं। बिल्कुल अभी खुद ही चल रहा है, अभी खुद ही प्रैक्टिस जितनी हो सके, क्योंकि मेनली अपने आप को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। और रियाज चलता है, और किसी को कभी कुछ पूछना हो तो मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ये चीज़ें मैंने फेस की हैं, तो आप ऐसा करो जिससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन सिखाने वाला अभी मेरा वो बात नहीं अभी बनी वहाँ है, तक पहुँचे नहीं वहाँ है। नहीं बनी हूँ, पहुँची हूँ। और शायद ना ही कभी किसी को सिखाऊं, क्योंकि नॉर्मल चल रहा है। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सीखना है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ऐसा मत सोचना कि मैं कोई गुरु बन के आपको सिखा रही हूँ। आपकी बड़ी बहन, आपकी छोटी बहन बन के आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ, जो चीज़ें सीखी हैं मैंने। बाकी अदरवाइज़ गुरु बनने की मेरी अभी औकात नहीं, और ना ही मैं कभी बनूंगी। और बाकी रही चीज़ें फ्यूचर प्लानिंग्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं मेरे। डोगरी गाने हैं, कुछ हिंदी पंजाबी, सारे गाने ऑडियो रेडी है, बस बहुत जल्दी हमने रिलीज़ कर देने हैं करके। तो बॉलीवुड की और रुख का कुछ सर आया? बॉलीवुड की ओर रुख ऐसा है कि बॉम्बे से होके वापस आई हूँ मैं जम्मू में। इंडियन आइडल, स्टार प्लस के लिए सेटल होना होता तो मैं उस टाइम पे हो जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद जगह मेरे लिए नहीं है। ये की ना आपने ये सवाल मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि हर एक बंदा ये कहते हैं बस बॉलीवुड में एक बार मैं गाना गा लूँ तो और मुझसे बड़ा सिंगर कोई नहीं है, ये होता है ना। जी। लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा कि मैं भी पत्रकारिता दिल्ली में करता था, लेकिन फिर मैं आ गया, लेकिन फिर जम्मू अपने इसमें ठीक है जी। यहाँ बैठे बैठे आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसमें आप यहाँ से गाना रिकॉर्ड करो और भेज सकते हो। मेरी लाइफ में अगर मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ें होंगी कि बॉलीवुड के लिए कुछ करना होगा तो मैं जम्मू से भी कर सकती हूँ। आजकल बड़ा इजी वे है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है जो कि मेरे नेचर के खिलाफ है। तो बस वो इश्यूज हैं। बाकी गाना नहीं गाना, वो गाने के लिए मुझे कभी कोई अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली गाने क्यों नहीं गाने हैं? बिल्कुल वो तो गाने हैं, बॉलीवुड में गाने हैं। इतनी अच्छी आवाज़ है, देश के कोने कोने तक ये आवाज़ जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दूसरी भाषा के जितने भी जो हैं कंपोजर हो गए, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते हैं, कौन कौन सी होती है इसमें पोस्ट? हाँ जी, हाँ जी, कंपोजर्स है, डायरेक्टर्स डायरेक्टर हैं, जितने सब। हो हाँ गए जी, हाँ जी। वो आपको अप्रोच करे और करे नाम और करे। एक और गाना सुना दीजिए आप। ओके। पंजाबी पंजाबी अमित की आवाज़, अमित से कह रहे पंजाबी। जी। एक मेरा ही गाया हुआ गाना है। मैं मोस्टली वही गाने गा रही हूँ जो लोगों ने मेरी आवाज़ में ऑलरेडी सुने, और हमारे ही यूट्यूब चैनल पे सर ये रिलीज़ भी होते हैं, नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस पे। तो ये गाना कश्मीरी और पंजाबी का कॉम्बिनेशन था। तो कभी आपके YouTube से कोई हम गाना अगर उठा के लगा देंगे, स्ट्राइक तो नहीं मार दोगे? नहीं सर, बड़ा डर लगता है। नहीं सर, आप क्योंकि कर मैं सकते हो। कईयों के टैलेंट देखता हूँ YouTube पे आपके, फिर ये कहता है कि उठाऊं, फिर डर लगता है कि स्ट्राइक ना। अब आपने परमिशन दे दी है, बोल देना, जी, ठीक जी, है जी, ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सुनाइए। जी। और इसके बाद एक और गाना सुनना है मैंने। अच्छा ठीक है। ठीक है। ये गाना पंजाबी है, अमित जी की फरमाइश पे। छल्ला मेरा जीवे ढोला, कोई सुर्ख गुलाब होवे। छल्ला मेरा जीवे ढोला, कोई सुर्ख गुलाब होवे। हाय इश्क रुला देंदा पावे, केडा कोई नवाब होवे। हाय इश्क रुला देंदा पावे, केडा कोई नवाब होवे। अरे वाह, बढ़िया ये तो। अच्छा, अवार्ड पे आता हूँ मैं फिर से। जी। वो नगद भी मिले कुछ या खाली ट्रॉफी मिली है? क्या होता है उसमें? अवार्ड सेरेमनी भी नहीं हुई है,
अभी नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है, शायद कब होनी लास्ट है? ईयर वालों की भी नहीं हुई है अभी। ये 1-2 साल के जब अवार्डीज लिस्ट में आ जाते हैं तो शायद एक साथ करते हैं। तो नहीं, पैसे नहीं, भी तब मिलेंगे? तभी मिलेंगे। ओहो। जी। तो इतने कईयों ने तो कह दिया कि पार्टी करवा दो जी। पार्टी अपने से करा दी है मैंने। अच्छा, पार्टी खुद वाले तभी बजट कल से करा दी प्रीति है। कह रही थी कि हाँ जी मैं खुद ही अपने उसे अमित ने उनका इंटरव्यू किया था, जी। तो अमित पूछ रहा था कि हाँ, कहती नहीं भरावा तुम्हें अगला होना है पहले मेरे को, मैं अपने को लगा देनी है पार्टी। घर वाले कितना खुश हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश, बहुत मेरे है ना? से ज़्यादा वो खुश हैं। मम्मी पापा भाई सब बहुत खुश हैं। और रिश्तेदार भी है ना? रिश्तेदार भी खुश हैं। दोस्त? लेकिन हाँ, तो सब खुश हैं। कुछ के कॉल्स आए, कुछ के नहीं भी आए। नहीं चलो तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुलीग्स सब बहुत सब खुश, है ना? सब बहुत खुश। तो फिर एक गाना एक और मैं, ठीक ठीक है, एक प्यार का नगमा है। आज सर की फरमाइश पे गाने चल हाँ, रहे हैं। नहीं मेरी फरमाइश बस ये बिल्कुल, 2-3 बिल्कुल, गाने नहीं, ही नहीं है। सर, मैं ज़रूर पूरी करती हूँ और कोशिश करूँगी इसे निभाने की। अगर कुछ आगे पीछे होता तो आपने साथ देना है। गा के साथ में। मुझे मेरे सुनना अगर आप वो करोगे ना, अडॉप्ट करोगे ना, फिर अपने सुर भूल जाओगे सर आप। दिल की रूह से बात होनी चाहिए, कोई बात नहीं, सुर हम मैनेज कर लेंगे। तो सर आपकी फरमाइश पे गाना है, तो कुछ लाइंस आप भी साथ साथ जरूर गुनगुनाना। मुझे इतनी चलो मैं करूँगा कोशिश। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलिए अब थोड़ा सा अब बड़ा लंबा आ रहा है, जी। है ना? तो खैर ये मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि सोनाली जी की नेचर कैसी है, कि कोई ये ना समझे कि हाँ जी ये है वो है, और मेरे बारे में ये समझ लें कि मैं भी एक अच्छा सिंगर हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब जाते जाते अपनी एक पसंद का कोई डोगरी। ठीक है सर, डोगरी कुछ ऐसा गाती हूँ जो हमारी सारी ऑडियंस ने सुना हो और वो भी साथ साथ अपने घर बैठे हुए गुनगुनाए। गुनगुनाएंगे जी। असें कुट्टी तेज तरार चटनी तिमरू दी, असें कुट्टी तेज तरार चटनी तिमरू दी, नारदाना कन्ने तनिया पाया, नारदाना कन्ने तनिया पाया, नारदाना कन्ने तनिया पाया, मरचा पाया चार चटनी तिमरू दी, असें कुट्टी तेज तरार चटनी तिमरू दी, हो तारे तूड़ा पया कंडियां पया बरसाला, 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 तारे तूड़ा पया कंडियां पया बरसाला। ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ जी। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਦੇ ਤੁਦਾ ਪਈਆਂ ਕੰਦਾ ਪਈਆਂ, मैं ठीक है। जाते जाते ये अवार्ड आप किसको डेडिकेट करेंगे? मैं लिस्ट थोड़ी लंबी है, नहीं। लेकिन सबको ही सबके नाम आना ज़रूरी है। हाँ। सबसे पहले माता रानी जिन्होंने आवाज़ दी, जिनकी सबसे बड़ी सिफारिश सबसे बड़ी सिफारिश है, जिनकी वजह से ये अवार्ड मिला है, क्योंकि आवाज़ नहीं होती तो आज कोई नहीं जानता मुझे, ये इस वजह से। और दूसरी मेरे पेरेंट्स, मेरी सब ने जिन्होंने सपोर्ट किया है, मेरे गुरुजन जिन्होंने आशीर्वाद दिया, और मैं आपके साथ बैठ पाई हूँ यहाँ पर, आपसे बात कर पाई हूँ आज। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आए यहाँ पे। थैंक यू सर। और सारी ऑडियंस, मेरे जितने सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने हमारे गानों को इतना सुनकर प्यार दिया है, सबको डेडिकेट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह आप पे बना रहे और खूब तरक्की करें और ज़्यादा अच्छे अच्छे गाने गाएं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। लेकिन सबसे बड़ी मैं यहाँ से मतलब प्रार्थना करते हैं, आप इतने गाने गाएं
कि रिकॉर्ड ही बन जाए। थैंक यू सर, ठीक है ना, थैंक यू सो मच। और अपना स्वभाव नहीं चेंज करना जी कभी। बिल्कुल।